नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार के सियासत की। तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विधानमंडल की बैठक के बाद कहा कि 2024-25 आगामी चुनाव को लेकर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसे लेकर चर्चा की गई है और पार्टी का विस्तार किया जाए, इसे लेकर सभी विधायकों के साथ बैठक हुई। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को निर्देशित किया गया कि संगठन विस्तार और लोगों से जुड़े रहें। वहीं कैबिनेट विस्तार पर कहा कि पहले संगठन विस्तार होगा, उसकी मजबूती के बाद ही फिर कैबिनेट का विस्तार होगा। आप एक बात जान लीजिए, विपक्ष क्या कह रहा हमारा विषय नहीं है। हम अपनी तैयारी कैसे करें, उसी विपक्ष से ना निपटना है हम लोग को 24 और 25 में। उसी के लिए संगठन और ढांचा निचले स्तर तक कैसे ठीक रहे, उसी के लिए प्रयास हो रहा है। लेकिन विपक्ष उनका विषय है, हम लोग का विषय अपना है। हम अपने विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी मजबूत हमें होना है, हम सशक्त होंगे। गांव तक, झोपड़ी तक जाने वाली है पार्टी। हर स्तर पर अपने कमज़ोर और गरीबों के आंसू पोंछे आंखों की, ये हमारा शुरू से कार्यक्रम रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही संदेश रहा है। लेकिन उसके लिए जहां कमजोरी है उसको ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल जुड़े हुए हैं। राजीव, जाहिर सी बात है आरजेडी विधानमंडल की बैठक हुई, तमाम विधायक मौजूद थे, हर मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन ये जो कैबिनेट विस्तार का मसला था, लगता है कि अभी फिलहाल नई सरकार आरजेडी जेडीयू की सरकार इस पर हाथ डालने से हिचकिचा रही है। आज जब विधानमंडल की बैठक बुलाई गई थी राजद के तरफ से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर तमाम जो विधानमंडल के विधायक हो, विधान पार्षद हो, उनको बैठक के तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे थे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद थे और जो उसमें ये एक बात निकल के आई कि लगभग जो विस्तार किया जाए, पार्टी का विस्तार हो और संगठन को मजबूत किया जाए और सदस्यता अभियान को तेजी लाया जाए। उनका लगभग है कि करोड़ों सदस्य हमारे बने और पार्टी का विस्तार होगा, बूथ बूथ तक हमारे पार्टी का विस्तार होगा तो पार्टी मजबूत बनेगी और पार्टी जब मजबूत बनेगी तो लोगों में एक तरीके से राजद के लिए राजद के लिए अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगी और लोगों के पास विधायकों को, पार्षदों को एक तरीके से निर्देशित किया गया कि आप जाइए, लोगों से बात कीजिए, सरकार की जो नीतियां हैं वो बताइए और जितने भी मुद्दे सरकार जो चला रही है योजनाएं, तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाइए और पार्टी का विस्तार कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए, पार्टी को संगठनिक तौर पर से बनाइए। जिलों में, बूथों में, गांवों में तमाम जो चर्चाएं हैं विधायकों को की गई। वहीं जब कैबिनेट को जिस तरह विस्तार रिसफल करना है, अब उसको लेकर एक तरीके से बचते नजर आए। लेकिन जगदानंद सिंह ने एक बात उसमें एक तरीके से संकेत ये जरूर कही कि कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार, संगठन विस्तार होगा तो कैबिनेट विस्तार भी हो जाएगा। मतलब उन्होंने कैबिनेट जो विस्तार की एक बात कही कि हाँ कैबिनेट विस्तार हो सकता है कि हो जाए। अब देखना होगा कि कैबिनेट विस्तार पर अभी फिलहाल कोई बोलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जगता बाबू ने यह साफ क्या कि संगठन पहले पार्टी लड़ेगी, विपक्ष से पार्टी हमारी लड़ेगी। 2024-25 की महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं उसको पहले हम लोग उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और बूथों तक लड़ाई लड़ेंगे। देश भर में हमारी लड़ाई हो, विपक्ष एकजुट हम लोग को करना है और केंद्र में जो सरकार है उसके लिए हमें चुनौती है, उसकी चुनौती को हमको स्वीकार करना और उसकी चुनौती के लिए हम संगठन तौर पर जो बिहार में हो तमाम जगहों पर हमारी विस्तार करने की पार्टी की जो उस पर चर्चा की गई है। और तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात रखी जब जगदानंद सिंह ने बोला कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग को पार्टी विस्तार और पार्टी को बड़े स्तर पर अपने आप को बनाना है और लोगों तक इतनी बात पहुंचानी है कि लोग, सरकार काम कर रही है, बेरोजगार जो रोजगार दे रही है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार लोगों के लिए कर रही है, बेरोजगारों के लिए कर रही है। तो इसको लेकर आज चर्चा की गई है और 2024 और 25 की जो जगदानंद सिंह ने बात कही कि वो चुनौती है, उसको लड़ने के लिए विधायकों को भी निर्देश दिया गया है और उसके लिए विधायक पार्षदों को तैयारी करने के लिए कह दी गई है कि वो तैयार रहें और चुनाव में जिस तरीके से राजद का वर्चस्व हो, महागठबंधन का भी लड़ाई लड़ेगी और आने वाले दिनों में आपको 2024-25 की जो लड़ाई हो तेजी से आपको देखने को मिलेगी।
बिल्कुल राजीव, वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से यात्रा पर निकलेंगे। नए साल से सीएम की यात्रा की शुरुआत होगी। जल्द ही यात्रा की औपचारिक घोषणा की जाएगी। शराबबंदी, जल जीवन हरियाली बेस्ड सीएम की यात्रा हो सकती है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि पहले भी सीएम बिहार की यात्रा पर निकल चुके हैं। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि नीतीश कुमार पहले सीएम हैं जो इतनी यात्राएं कर रहे हैं। उनका तो जानते ही हैं, कोरोना के बीच में डिस्टर्ब हो गए। उनके यात्रा का संकलन कीजिएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, इतिहास याद करेगा। जितना मुख्यमंत्री होने के बाद जितना यात्रा किए, रोड से हो अदरवाइज हो, उनका यात्रा लगातार होता रहा है। लास्ट में तो जल जीवन हरियाली में निकले हुए थे, हर एक जिला में जा रहे थे, लेकिन कोरोना को लेकर रुक गया था। लेकिन अगले नए साल में उनका फिर ये यात्रा शुरू होगा। उनका तो जानते ही हैं, कोरोना के बीच में डिस्टर्ब हो गए। उनके यात्रा का संकलन कीजिएगा। तो एक तरफ आरजेडी की बैठक, दूसरी तरफ सीएम अब यात्रा पर निकलेंगे। तो लगता है कि राजीव, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, जहरीली शराब को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था, मानवाधिकार की आयोग टीम पहुंची है, तो लगता है अब नीतीश कुमार एक बार डैमेज कंट्रोल पर निकलना चाहते हैं। और कुढ़नी के बाद लगता है कि एक बार उन्हें फिर से लग रहा होगा कि अब जनता से जुड़ने की और उनके नब्ज पकड़ने की जरूरत है। लेकिन ये बात हमने सही बोली, क्योंकि जिस तरीके से जो कुढ़नी का विधानसभा में हार हुई है जदयू की, फिर वैसे छपरा जहरीली शराब कांड हो जाना, लोगों से मौत हो जाना, लेकिन आपको एक बात से नाराजगी भी जरूर देखने को मिलेगी, हो सकता है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से शराब कांड से लोगों की मौत हुई है, उसके बाद जो सदन में मुख्यमंत्री ने जिस तरीके का बयान दिया, उस पर साफ ये कहना कि हम मुआवजा नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों में नाराजगी है, पारसी समाज में नाराजगी है, जैसे पारसी समाज को जो वो उनके लिए भी एक तरीके से जो महागठबंधन में नाराजगी देखी जाती है, ये देखी जा रही है, तो उसको लेकर भी नीतीश कुमार अब निकलेंगे यात्रा, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से अपनी राय मशवरा करेंगे। तो राजनीति तो चर्चा होगी ही होगी, क्योंकि वो निकल रहे हैं, भले उनकी योजना जल जीवन हरियाली हो या 7 निश्चय योजना हो, अब वो भले, लेकिन लोगों से मिलने पर राजनीतिक तौर पर जरूर चर्चाएं होती हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। फीडबैक मिलता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का दावर 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं, 17-18 साल हो गए उनको मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं ये यात्रा उनकी पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यात्रा कर चुके हैं। और यात्रा में एक तरीके से जनता का फीडबैक मिलता है कि सरकार क्या काम कर रही है, इससे कितने अच्छा काम कर रही है। हो सकता है कि जो शराबबंदी उनको जो उन्होंने की है, उस पर भी हो सकता है लोगों का राय मिले कि आप शराबबंदी ठीक किए कि नहीं किए। इस पर भी हो सकता है कि नीतीश कुमार लोगों से अपनी विचार विमर्श करेंगे। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू होगी। विपक्ष का लगातार हमला चल रहा है, तो देखने वाली बात यह होगी कि इन यात्राओं का कितना असर दिखता है। राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष आरजेडी की बात की जाए तो वो विधायक दल की बैठक अब संगठन विस्तार और मजबूती पर जोर देगा। वहीं नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं। और संघों के द्वारा अब तक कुल 1.71